हत्या, बलात्कार, अपहरण, फिरौती, चोरी, डकैती, जालसाजी और ठगी, ये सब अपराध की दुनिया के वो लफ्ज हैं जिनका नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। ये सिर्फ लफ्ज ही नहीं, गुनाहों का वो कच्चा चिट्ठा है जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। और पुलिस के इन्हीं रिकॉर्डों में दर्ज जुर्म का सच हम आपके सामने लाएंगे अपने नए शो जिसका नाम है हकीकत। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और हकीकत के पहले एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। अक्सर रात के अंधेरे में गुनाह और गुनहगार का चेहरा छिप जाता है। ऐसा हर गुनहगार सोचता है, लेकिन गुनाह की प्लानिंग कितनी भी पुख्ता क्यों ना हो, गुनहगार इसी अंधेरे में कोई न कोई सबूत छोड़ ही देता है और फिर दिन के उजाले में सबके सामने हकीकत आ जाती है और गुनहगार का चेहरा बेनकाब हो जाता है। लगा फोन? दोबारा लगा। कहो, क्या बात है? मान्या का फोन नहीं लग रहा है। देखा तुमने? अरे तुम्हारी ही तरह इस घर में कोई किसी की नहीं सुनता। तुम्हारी जिद की वजह से हमारा तलाक हुआ और इसका तलाक भी हुआ। और मान्या, अरे मान्या को तुमने अनजान शहर में भेज दिया। अरे क्या चाहती हो तुम? मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं आई हूँ। ये जितनी मेरी बेटियां हैं उतनी तुम्हारी भी हैं। तुम्हारा भी कोई फर्ज बनता है उनके लिए। फर्ज जानता हूँ। अरे आज तुम्हें पता चल गया कि मैं इनका बाप हूँ। खाना खाया क्या तुम लोगों ने? खाने वाने की छोड़ो, पहले मान्या के बारे में पता लगाओ। पता नहीं उसने खाना खाया होगा कि नहीं, किस हाल में होगी मेरी बच्ची। देखता हूँ, करता हूँ कोशिश। लगा फोन क्या? ला मुझे दे। कोशिश कर तो रहा हूँ मैं, तुम कर लो अपना जो करना है। तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, पर जल्दी पता लगाओ और जैसे पता लगे मुझे बताओ। छोटे कस्बे से अपने बड़े सपनों को लेकर तलाकशुदा माँ बाप की मर्जी के खिलाफ मान्या इलाहाबाद आ गई थी। अकेली रह रही थी। बेफिक्र मान्या अपने सपनों का पीछा कर रही थी और कोई उसका पीछा कर रहा था। कितनी बार तो ट्राई किया, फोन लग ही नहीं रहा है। मैं एक बार फिर ट्राई करूं। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, फोन नहीं उठाती है। नहीं बेटा, फोन आ गया। हेलो, कहाँ है तू? थैंक गॉड तेरा फोन आ गया। हम लोग कितना परेशान हो रहे थे। तेरे पापा के भी इतने फोन आ गए हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब पापा से रिश्ता खत्म हो चुका है तो क्यों उन्हें सब कुछ बताते हो? माँ मुझे फोन दो, मुझे बात करने दो मान्या से। कहाँ है तू? तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा? दीदी आप चुप होंगी तभी तो मैं जवाब दूंगी ना। रात को बैटरी डेड हो गई थी, लाइट नहीं थी। मॉर्निंग में सुबह सुबह जैसी चार्जिंग पे लगाया पापा का फोन आ गया और इतना सुना दिया मुझे। उसको बोल कॉलेज से चलेगी तो मुझे फोन करेगी। तुम कॉलेज से चलोगी तो माँ को फोन करना, याद से। पक्का आके कॉल करूंगी, प्लीज मुझे लेट हो रहा है। ओके। Baby, you give me ice and fire.
up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're gentle and wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 आप जाइए। हर काम की एक कीमत होती है। ओके, तब आप कीमत लेंगे। कहिए। Doing crazy dreaming.
और साहिल के बीच मोहब्बत का रिश्ता सारी हदें पार कर चुका था। तभी एक दिन मान्या की मुलाकात बैंक में काम करने वाले प्रणय से हुई। बात करने के लिए, अकाउंट खुलवाने के लिए। सबसे पहले तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। आप बस साइन कर दीजिएगा, फॉर्म हम खुद भर देंगे। आप अपने बैंक के हर कस्टमर को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं या फिर हम ही कुछ स्पेशल हैं? यही समझ लीजिए, आप कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। और हाँ, ये मेरा कार्ड, कभी कुछ हेल्प चाहिए हो तो बताना। एक तरफ मान्या साहिल से मोहब्बत कर रही थी और दूसरी तरफ प्रणय के साथ भी रिश्ता बना रही थी। मान्या एक साथ दो रिश्ते निभा रही थी। जल्द ही ये सच सामने आ गया। कितनी देर लगती है गेट खोलने में? कुछ काम कर रही थी ना। और कहाँ हो तुम आजकल? फोन ही नहीं उठाती हो। कुछ इम्पोर्टेंट काम था। क्या इम्पोर्टेंट काम था? मुझसे ज्यादा? था कुछ, तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम था, वो कंप्लीट कर रही थी। मैं वो दुनिया ही जला दूंगा जिसमें मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, बिना वजह का सीन बना रहे हो तुम। चलो बैठ के बात करते हैं। ये एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रहे हैं? अरे आराम से बैठकर बात करते हैं। आराम से ही बैठकर बात कर रहे हैं। अभी बताया ना, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है और मुझे जाना है अभी। कहाँ जाना है कुछ इम्पोर्टेंट काम। ये क्या लॉयर्स की... किसका फोन है? मेरी फ्रेंड का ही फोन होगा ना। ये क्या वकीलों की तरह शुरू हो गए हो? प्लीज हाँ, इनफ इज इनफ। किसका फोन आ रहा है? अरे मेरी फ्रेंड का फोन है। ऐसे कौन friend? लॉयर्स की तरह क्यों, पागल क्यों हो रहे हो इतना? चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। जा रही हूँ ना मैं उसके साथ। ओके। हेलो। हेलो मान्या, कहाँ हो तुम यार? अरे अभी 5 मिनट पहले ही बात हुई है। ओके यार 5 मिनट हो गए तुमसे बात करे बिना, ऐसे नहीं चलेगा। ओहो, तुम भी ना बिल्कुल पागल हो गए हो। अच्छा सुनो, तुम मुझे मिलो, अच्छा ठीक है, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। पक्का टाइम पर मिलूंगी। ओके। ओके बाय बाय। पहली ही मुलाकात में मान्या को प्रणय अच्छा लगने लगा और उसे लगा कि प्रणय के साथ उसकी जिंदगी को ठहराव मिल सकता है। और ना चाहते हुए भी मान्या प्रणय को अपनी जिंदगी में आने से रोक नहीं पाई। और एक दिन ये सच साहिल के सामने आ गया। सब लोगों ने तो आपको एक्सक्यूज मी, जी मुझे एक अकाउंट खुलवाना था। बिल्कुल। ये अकाउंट खुलवाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? देखिए, आपको इसके लिए ये फॉर्म और 2 फोटोग्राफ देनी पड़ेगी भर के। सुना है आजकल बहुत अकाउंट खुलवा रहे हैं आप। कहना क्या चाहते हैं आप? ये जितने भी अकाउंट आप खुलवा रहे हैं ना, खुलवाना बंद कर दीजिए, वरना मुझे अकाउंट बंद कराने बहुत अच्छी तरह आते हैं। मतलब क्या आपका? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अकाउंट सिर्फ बैंक के खुलवाइए, समझे? No baby, no baby. क्या बात है बेबी, बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। कहाँ गई थी? कहीं नहीं गई थी। कहीं तो गई थी। नहीं कहीं नहीं गई थी। बताओ ना। अरे कहीं नहीं गई थी यार, तो गई। ये सब मत करो प्लीज। अच्छा सुनो मेरी बात। बोलो, ठीक। सुनाई दे रहा है मुझे। ये सब मत करो, बोल दिया ना यार, समझ में नहीं आता। क्यों? अब प्रणय ज्यादा अच्छा लगने लगा है क्या? हाँ, ये अपनी घटिया सोचना अपने पास रखो, समझ आई? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ बस। और रियली, अगर मेरे बिना नहीं रह सकते तो मुझसे शादी कर लो अभी इसी वक्त। शादी कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या है? जल्दी नहीं है, शादी नहीं करेंगे एंड यू नो दैट, यू आर यूजिंग मी ओनली। बकवास बंद करो। बकवास नहीं है, ये सच्चाई है। क्या बोल रही हो? इधर आओ, मेरी बात सुनो। मेरी बात मना कर रही हूँ मैं, मना कर रही हूँ ना मैं। समझ में नहीं आ रहा है? निकलो यहाँ से, निकलो। अरे मान्या, निकलो यहाँ से, निकलो। मेरी- निकलो यहाँ से, निकलो, निकलो। मेरी Go out.
मान्या? प्रलय, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तो तुम मुझसे अभी शादी करोगे इसी वक्त? ये कैसा सवाल है? ये सवाल नहीं है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम मुझसे शादी करोगे और अभी इसी वक्त। पर तुम्हें अचानक से हुआ क्या है? मैं कितनी बार समझाऊं, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, है ना? तो बस फिर अभी शादी करो इसी वक्त। 10 बजने में 5 मिनट है और सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास। मुझे 2 मिनट दो। माया, प्रणय ने मान्या को निराश नहीं किया और दोनों ने खुशी खुशी मंदिर में 7 फेरे ले लिए। अब मान्या की जिंदगी प्रणय के साथ जुड़ चुकी थी। दोनों इस शादी से बहुत खुश थे। देखो तुम मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो, मुझे मेरी दुनिया में रहने दो। मेरी दुनिया बर्बाद मत करो। हेलो जी, कौन? शादी मुबारक हो। थैंक यू सो मच। कौन बोल रहे हैं? आप पहचानती भी नहीं? जी नहीं, सॉरी। कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा ये क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा ए। क्या क्या काम है तुम्हें मुझसे? कितनी जल्दी भुला दिया तुमने मेरे प्यार को। हाँ, अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी अब शादी हो चुकी है। शायद तुम्हें नहीं पता, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता रहता है। मुझे और मेरा पीछा करना अब छोड़ दो। हमारी तो मुलाकात ही वीजा करने से हुई थी। बोलो कब मिलोगी? मैं घर आ जाऊं? हाँ, मान्या, किचन में क्या कर रही हो? अरे पेशम, कहीं भी शुरू हो जाते हो तो क्या हो गया? तुमसे शादी करी है, तुम्हें भगा के थोड़ा लेके आया हूँ। तो? पर हाँ, वैसे भगा तो तुमने है मेरे को। ओहो रियली? Yeah. शट अप। ओके। अरे अच्छा, वैसे तुम कर क्या रही हो? अपने लिए 1 कप चाय बना रही हूँ। आपका टिफिन मैंने पैक कर दिया है, तब ऑफिस जा सकते हैं। अरे लेकिन अभी टाइम है। टाइम कुछ नहीं है, बिल्कुल जाइए। मैं 1 कप चाय पी लूँ प्लीज? नहीं। आप पियेंगे? मेरे को भी चाय पीनी है। नहीं पीनी है। नहीं, मैं भी चाय पीऊंगा। आपने ऑफिस जाना है। अरे भी बहुत टाइम है यार। नहीं 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 Please. नहीं प्लीज नहीं। अरे चलो चलो यार, माने सुन तो नहीं। अभी अरे एक ऑफिस मिनट, ऑफिस टाइम है। नहीं ऑफिस टाइम। अब तेरे बिन टाइम पर आना, मैं वेट करूंगी। अरे चलो जी नहीं। ओके। ऑफिस से आगे लगाना बाकी का दिल। अरे आप फिर आ गए? अरे वो हाँ, क्या क्या? मैं सोच रहा था कि नहीं क्या क्या, अब जाएंगे ऑफिस जाएंगे। तुम फिर आ गए? तुम? मुझे तो आना ही था, पर तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी बेताबी। आई एम इम्प्रेस्ड। जाओ यहाँ से, मेरे पति घर पर है। तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता? अभी तो मुलाकात हुई तुम्हारे पति प्रणय से। घबराओ मत, मैंने उसको कुछ भी नहीं बताया। हाँ? चाहते क्या हो तुम मुझसे? थोड़ा सा प्यार। शट अप। अरे मर जाऊं तुम्हारे इस गुस्से से। जाओ यहाँ। तुम्हारे छूने से ना एक अजीब सा एहसास होता है मुझे। उस एहसास को मैंने कहीं छुपा के रखा है। देखना चाहोगी? हाँ, देखोगी? देखो ना, देखो देखो, अरे देखो ना, कितनी प्यारी लग रही हो ना तुम इसमें। छोड़ो मुझे, इसे अभी के अभी डिलीट करो। अरे सब तुम्हारा ये हाल है तो सोचो, जब ये वीडियो तुम्हारा पति प्रणय देखेगा तो उसका क्या हाल होगा? जाओ यहाँ से। ओह कम ऑन यार, तुम ये सब नहीं करोगे एंड आई एम मैरिड। क्यों नहीं करूंगा? तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है?
जाओ यहाँ से। अगर प्रणय को ये सब पता चल गया ना तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, आई समझ? चलो यहाँ से, निकलो। क्या करेंगे? जाओ यहाँ से। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कोई और ऐसा क्या था उस फोन में जिसे दिखाकर साहिल मान्या के साथ मनमानी करने लगा था? उसकी शादीशुदा जिंदगी में आग लगा दी थी और मान्या ना चाहते हुए भी साहिल की हर बात मान रही थी। इधर प्रणय इन सब बातों से अनजान था। क्या यह सिलसिला यूं ही चलता रहा या फिर मान्या ने चुप्पी तोड़ी? हाय बेबी। यार आज ना मुझे बहुत काम है, एक ना अर्जेंट मेल भेजना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज अपना ना सारा काम पूरा कर लूँ, जल्दी से मैं काम खत्म कर लूँ। यार मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे एक कप चाय मिलेगी? मानी? अरे क्या हुआ बाबा, तुम रो क्यों रही हो? मान्या इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुम रो क्यों रही हो मान्या, तुम्हें क्या हुआ? अच्छा हुआ तुम मिल गए। अच्छा ही हुआ, मैं भी तुमसे मिलना ही चाह रहा था। ये तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है। तो तुमने किया क्या? वो ठीक किया? वो सब भूल जाओ, मान्या से मेरी शादी हो चुकी है। शी इज माई वाइफ। मान्या मेरी मोहब्बत है, शी इज माई लव। देखो तुम मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो, मुझे मेरी दुनिया में रहने दो, मेरी दुनिया बर्बाद मत करो। वो दुनिया जो मेरे और उसके बीच में आएगी, मैं वो दुनिया ही चला दूंगा। देखते हैं। बड़े शौक से।
मुझे प्रणय को सब कुछ सच बताना पड़ा। सर मैंने भी उसको बहुत समझाने की कोशिश की थी, पर लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। और फिर उस दिन हमने हेलो हाय बेबी, कैसे हो? आज आ नहीं रहे मुझसे मिलने? नहीं, आज प्रणय भी घर पे नहीं है। अरे हाँ, नहीं है आज प्रणय घर पे। और हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ओके बाय। हाय बेबी। कितना टाइम लगा दिया। लो मैं आ गया। चलो आओ बैठो। क्या बात है। सो सॉरी फॉर ऑल दिस। बहुत सारी गलतियां की मैंने। कोई प्रॉब्लम बट अच्छा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, वो तो दिखाओ। हाँ बताओ क्या प्लीज सरप्राइज। पहले आंखें बंद करो। आंखें? हाँ आंखें बंद करो। कम ऑन। सरप्राइज क्या है? ओके सरप्राइज क्या है? आंखें बंद। दिख तो नहीं रहा ना? नहीं दिख रहा है बेबी। बताओ ना क्या सरप्राइज है। हाँ बताओ क्या सरप्राइज, जल्दी बताओ। आंखें बंद रखना अपनी। दिख तो नहीं रहा ना कुछ? नहीं दिख रहा, बताओ क्या। साहिल के कातिल अब सलाखों के पीछे हैं। मान्या, उसका पति और उसके दोस्त पर इरादतन हत्या और सबूत मिटाने के चार्जेस लगाए गए। इस मामले में किसी ने समझदारी से काम नहीं लिया। साहिल ने खुद को समझाया होता, मान्या का गलत तरीके से और गलत इरादे से एमएमएस ना बनाया होता, मान्या और प्रणय ने पुलिस की मदद ली होती, तो अंजाम ये ना होता। रिश्ते बनाते समय दिल के साथ साथ दिमाग से भी काम लें, जिससे आप ऐसी किसी घटना के शिकार ना हो, क्योंकि गुनाह कितनी ही प्लानिंग से क्यों ना किया जाए, उसकी हकीकत एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक और गुनाह की हकीकत के साथ। नमस्कार।